हेलो बच्चों, नमस्ते बच्चों। तो आज हम लोग बच्चों जो कि लेसन 4 आप लोग के साथ आज पढ़ेंगे बच्चों। हम लोग पढ़ेंगे और मैं आज लेसन 4 लाए हैं बच्चों, जो कि क्लास 5 बिहार बोर्ड का है। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो कि चैप्टर यानी लेसन 3 पढ़ा था बच्चों, जो कि हाउस स्पैरो था, जो कि गौराया का जो घर होता है। अगर आप ये नहीं देखें बच्चों तो ये यूट्यूब पर उपलब्ध है बच्चों, आप लोग अच्छे से देखिए। और जितने आगे पीछे से आप अच्छे से क्लियर करते जाएंगे बच्चों, और आगे आपको उतनी आसानी होती जाएगी और पढ़ने में भी आपको मन लगेगा। और अगर आपको कुछ करना है या जैसे बोल दे जो अगर जनरल कंपटीशन या वगैरह कोई भी एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई करना है बच्चों, तो अभी से ही जो हम लोग को मेहनत करनी है कि आगे जाकर जो किसी चीज़ में नहीं दिक्कत हो बच्चों। तो बच्चों हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, जो कि ये लेसन 4 है। और ये एक पोएम है बच्चों। ये देखने से ही लग रहा है इसका फॉर्मेट जिस तरह से रहता है, कितना का फॉर्मेट इसी तरह से रहता है, लेकिन वो कविता जो कि कहानी रहता है। लेकिन ये बच्चों पोएम है, जो कि कविता है और बहुत ही मज़ेदार है। ये आप ही लोग से रिलेटेड है बच्चे। जैसे आप लोग जो कि धारा यानी जब बरसात होती है तो उसमें पानी बहती है, तो उसमें आप लोग भी नाव बनाकर उसमें कुछ डालकर करते हैं। और ये सब आपने बच्चों ज़रूर अपने बचपन लाइफ में यानी जो गोल्डन पीरियड ऑफ जो हमारा एज बोला जाता है, जो कि चाइल्डहुड होता है, उसमें आप लोग ज़रूर किए होंगे। और तो आशा करता हूँ बच्चों पिछले लेक्चर आप लोग अगर देखे होंगे तो अच्छी तरह से समझ में आई होगी। और आज हम लोग फिर से जो लेसन 4 है वो पढ़ेंगे। और लिखा हुआ है डे बाय डे यानी दिन बाय दिन, दिन के बाद दिन, आई फ्लोट यानी प्रतिदिन, यानी दिन एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तो वही लिखा हुआ है डे बाय डे यानी दिन के दिन जो हम लोग मैं जो कि फ्लोट यानी जो नाव होता है उसको तैराता हूँ। माई पेपर जो कि हमारा जो कि कौन सा जो कागज़ वाला नाव होता है उसको मैं तैराता हूँ या पानी पर रखता हूँ। और तो तो अपना चैनल का थोड़ा नाम ले बच्चों। तो माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इसी तरह से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। और डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन बटन ऑफ माइनर स्टडी, क्योंकि उसी से आगे आपका लेक्चर मिलता रहेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों, और इधर उधर की बातें छोड़कर बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि लेसन 4 है, पार्ट 4 हमने बताया था, जो कि लेसन और चैप्टर में क्या डिफरेंस होता है। और डे बाय डे यानी दिन पर दिन हम लोग मैं यानी जो पेपर यानी जो कागज़ का नाव होता है उसको तैराता है या उसको जो बहाते हैं पानी के द्वारा, तो उसी में लिखा हुआ है। और ये वार्मन हमने कितनी बार बता दिया हूँ बच्चों, क्योंकि आपके जो अगर आप किए हैं तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देता है कि आपके जीवन में आप जो कर चुके हैं या नहीं किए हैं उसी के आपको जीवन से रिलेटेड के बारे में ये देता है। तो लिखा हुआ है लिस्ट सम ऑफ द वेज यानी कुछ आपको रास्ता सॉम यानी एक लिस्ट बनाना है, जो कि कुछ रास्ता का बाई विच यू कैन सेंड मैसेज टू योर फ्रेंड, यानी लिस्ट ऑफ सम ऑफ द यानी कुछ आपको रास्ता बनाना है। जैसे आप अपने दोस्त को मैसेज भेज सकते, कैसे भेज सकते, तो यहाँ एक देख रहे हैं नाव की तरह भेज सकते हैं। जैसे अब तो फ़ोन आ गया, पहले था ईमेल था, जीमेल था, और जो कि हमारा पोस्ट कार्ड था उसके द्वारा भेजते थे। तो ये सब लिखा हुआ कि आप किस किस तरह से भेज सकते हैं। जैसे अभी हम लोग जैसे फेसबुक की तरह भेज सकते हैं, ट्विटर से भेज सकते हैं, व्हाट्सएप हो गया, गूगल हो गया और इत्यादि बहुत सारा है। जैसे इंस्टा हो गया और टेलीग्राम हो गया। अब तो मॉडर्न ज़माना आ गया बच्चों, तो इसी तरह से बहुत सारा है, तो आप बना सकते हैं। विच वन ऑफ दिस डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई। अगर आपको जो जितने लिस्ट बनाए बच्चों, जो आप अपने दोस्त को मैसेज भेज सकते हैं, यानी किस किस प्रकार से वो मेथड या जो लिस्ट बनाए तो हमने बताया था। तो आप उसमें सबसे ज़्यादा किसको पसंद करते हैं और क्यों पसंद करते हैं। तो मैं तो अब मॉडर्न ज़माना आ गया बच्चों, इसमें अब टेक्नोलॉजी का युग आ गया, तो उसमें हम लोग लिखेंगे जो कि मोबाइल फ़ोन है। और क्योंकि वो सेकेंडों में, जो कि मिनटों नहीं बच्चों, सेकेंडों से कम में जो कि हमारे जो मैसेज है वो एक दूसरे के पास पहुंचा देती है, हमारे दोस्त के पास पहुंचा देती है। तो ये था जो कि वार्मर, जो कि आप अपने लाइफ से ये आपके लिए देता है बच्चों, कि आप इसका जो जवाब दे सके। तो ये इसके जो मैं बताऊँ बच्चों, जो कि वार्मर है उसको आप ज़रूर पढ़े और इसका जो जवाब दे और अपने से लिखने की कोशिश करें, जो कि आपका इम्प्रूवमेंट यानी आपका जो माइंड है वो डेवलप होगा। और तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि
डे बाई डे आई फ्लोट माई पेपर बोट्स। तो यहाँ देखते हैं बच्चों, डे बाई डे आई फ्लोट माई पेपर बोट्स, यानी दिन पर दिन मैं जो कि कागज़ का नाव है उसको मैं फ्लोट करवाता हूँ, यानी तैरवाता हूँ। वन बाई वन डाउन दी रनिंग स्ट्रीम, और एक एक करके, यानी एक को भेजा, फिर दूसरा लगाया बच्चों लाइन में, यानी एक एक करके जो कि मैं रनिंग, यानी जो स्ट्रीम यानी होता है धारा, जो कि बहती हुई पानी का धारा, उसमें मैं एक एक करके जो नाव बनाकर पेपर का वो डालता हूँ। इन बिग ब्लैक लेटर्स, यानी बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर, जो कि नाव पर यहाँ देख रहे होंगे आप फिगर में, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है शुगर, कुछ दिख नहीं रहा अच्छी तरह से, लेकिन ऊपर का तो मुझे लग रहा है सागर या कुछ सागर ही होगा बच्चों, जो कि नाम है, अपने दोस्त को भेज रहा है। आप अपने दिमाग लगा सकते हो, जो कि सागर लिखा हुआ है तो वही लिखा हुआ है। इन बिग ब्लैक लेटर्स, यानी बिग यानी बड़ा हो गया, बड़ा अक्षरों में, जो कि कौन से कलर, जो कि काला अक्षरों में, यानी बड़ा काला अक्षरों में, जो कि मैं लिखता हूँ। आई रोट माई नेम ऑन देम, उस पर मैं अपना नाम लिखता हूँ। एंड द नेम ऑफ द विलेज, और मैं अपने गांव का भी नाम लिखता हूँ जहाँ मैं रहता हूँ। वेयर आई लिव, जहाँ मैं रहता हूँ, जिस गांव में। आई होप डैट समवन इन सम एक्सचेंज, यानी मैं आशा करता हूँ कि कुछ जो समवन यानी कोई भी, इन सम यानी कुछ, कोई भी कुछ जगह पर, यानी अजनबी जगह पर। आई होप डैट समवन इन सम एक्सचेंज, यानी मैं आशा करता हूँ कि कोई भी, यानी कोई भी, सम यानी कोई भी हो गया, कुछ एक्सचेंज यानी कुछ अजनबी। लैंड विल फाइंड देम, यानी कुछ अजनबी है जो इसको, जो मैंने भेजा है उसको, लैंड यानी जो हमारा ज़मीन हो गया, धरती, उसको ये खोजेगा। एंड नो हु आई एम, वो उसको जो हमने भेजा था पेपर, वो इस लैंड यानी जो हम लोग जहाँ रहते हैं, जिस गांव में, उसके बारे में वो जानेगा या खोजेगा या जानने की कोशिश करेगा। और ये भी जानने की कोशिश करेगा कि मैं कौन हूँ, जो मैंने ये पेपर नाव से भेजा। और आगे लिखा हुआ है आई लोड माई लिटिल बोट्स, और जो कि मैं अपने जो छोटी सी जो पेपर बोट है, यानी उस पर मैं लोड यानी कुछ सामान को ला देता हूँ या रखता हूँ। विथ सुली कि मैं रखता हूँ, क्या रखता हूँ, तो लिखा हुआ है सुली, फ्लावर, यानी एक फ्लावर का स्पीसीज है बच्चों। जैसे हमारा हो गया सनफ्लावर हो गया, लिली फ्लावर हो गया, लोटस हो गया, उसी प्रकार से ये सूली एक फ्लावर का स्पीसीज है, उसको ये फ्लावर है तो वही फ्लावर लिखता है, जो कि नाइट फ्लावर बोलते हैं। और नाइट में शायद ये ग्लो करता है, उसी स्पीसीज का है। और फ्रॉम आवर गार्डन, जो कि मैं अपने यानी गार्डन बगीचे से लेकर रखता हूँ। एंड होप डैट, और मैं आशा करता हूँ, दिस ब्लूम्स यानी होता है बच्चों एक जो इफेक्ट होता है लाइटनिंग का, यानी बहुत ही आश्चर्य, जैसे यहाँ देख रहे हैं जो कि नेचर का जो लाइटनिंग होता है वो बहुत ही आश्चर्य और बहुत ही सुंदर होता है। अगर आप कभी फील किए होंगे बच्चों तो वही लिखा हुआ है दिज ब्लूम्स, यानी जो एक इफेक्ट होता है लाइटनिंग का, वो लिखा हुआ है ऑफ द डॉन, यानी जो उगता हुआ, डॉन यानी उगता हुआ सूरज होता है, और डस्क यानी जो कि डूबता हुआ सूरज, वही लिखा हुआ जो कि उगता हुआ सूरज का जो ब्लूम यानी जो लाइट का इफेक्ट पड़ता है लाइट का जो नेचर पर, तो उसका जो दृश्य होता है वो बहुत ही आश्चर्यमय और बहुत ही सुंदर होता है। और विल बी कैरिड सेफली, और जो कि वो जो हमने लादा था बच्चों जिस नाव पे, उसका जो इफ़ेक्ट यानी जब सूर्य उगता है तो उस समय का जो इफ़ेक्ट यानी वो बहुत ही सुंदर रहता है। और विल बी कैरिड यानी वो सेफली यानी सुरक्षापूर्वक वो आगे जाएगा। टू लैंड इन द नाइट, जो कि रात की, जो कि टू लैंड कहाँ पे, जो एक अंधेरी जो जगह होगी, टू लैंड इन दी, जो कि एक जो ज़मीन होगी वहाँ पे, या एक जगह होगी रात को, वहाँ पे ये जाएगी। टू लैंड इन द नाइट यानी रात को उस जगह पर जाएगी। तो ये कौन से, ये पोएम है बच्चों, कौन लिखे हुए हैं, रविंद्रनाथ टैगोर लिखे हुए हैं। और मैं फिर से बच्चों इस बार भूल गया कि वर्ड मीनिंग आगे पहले बताने का, तो अभी बता देता हूँ बच्चों। जो कि फ्लोट यानी धीरे धीरे बहाना या तैरना, मूव स्लोली ऑन वाटर। और मैंने बताया था कितनी बार कि जो साथ का जो पैरेलल यानी एक ही जो समानता वर्ड है उसको भी याद रखे बच्चों, अच्छी तरह से इसको लर्न करें, रट ले अच्छी तरह से, तो आपका जो वोकैबुलरी हो गया और जो कि वर्ड पावर हो गया वो मजबूत होगा बच्चों। और जब आप पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आएगी। और धीरे धीरे जैसे आप ये याद कर लिए बच्चों, तो इस चैप्टर में मैं एक सपोज डैट इस चैप्टर में आपको 5% ही समझ में आया 100% में से, फिर अगले जाएंगे तो आप वो 50% आ गया, समझ लीजिए बच्चों। अगर ये वर्ड मीनिंग अगर याद कर लिए, फिर अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे तो फिर 80% आ जाएगा, 70%। इसी तरह से हम लोग को और भी आगे समझ में आती रहेगी। इसीलिए जो कि वर्ड मीनिंग है उसको बच्चों अच्छी तरह से याद करें। और यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रीम, जो कि नाउन होता है, स्ट्रीम यानी दरिया हो गया, सरिता स्मॉल नैरो रिवर, और स्ट्रेंज यानी एडजेक्टिव। ये हमने बताया था कि हमने
हम लोग आगे जो लेक्चर ग्रामर का भी लेक्चर लगा दूंगा बच्चों। और अज्ञात यानी अननोन हो गया, ब्लूम्स यानी जो कि फूल फ्लावर, डॉन यानी भरे, डे ब्रेक हो गया। तो ये अगर आपको इसका बच्चों जो कि क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करा दूंगा, या PDF द्वारा, या जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या मैं अगर कमेंट करके बताया बच्चों तो मैं आगे का लेक्चर भी बना दूंगा। तो ये हमारा जो चैप्टर था बच्चों लेसन 4 डे बाय डे आई फ्लोट माय पेपर बोट्स, और ये बहुत ही मज़ेदार थी बच्चों। और ये सब हम लोग को रिलेटेड है, जब हम लोग जो कि गोल्डन बोला जाता है हमारे लाइफ का जो गोल्डन पीरियड यानी स्वर्णमय जो कि चाइल्डहुड होता है बचपन वाला, उसमें आप लोग ये ज़रूर किए होंगे। मैं तो किया हूँ बच्चों, और आप लोग भी, मैं शायद आप भी लोग ज़रूर से ज़रूर किए होंगे और खेले होंगे। तो ये था बच्चों जो कि लेसन 4, और अगले लेक्चर में हम लोग लेसन 5 पढ़ेंगे बच्चों। और मैं आशा करता हूँ आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आई होगी। और अगले लेक्चर में हम लोग एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी, जो कि ये जो ब्रेवरी यानी जो साहसी होता है उसका जो एक्ट यानी उसका जो काम करने का जो सलीका होता है या तरीका होता है वो बहुत ही ब्रेव यानी जो बहुत ही साहसी होता है, तो उसके बारे में देखेंगे। तो ये तो हम लोग 4th अभी पढ़ लिए बच्चों, और अगले लेक्चर में हम लोग जो कि 5th पढ़ेंगे। तो नमस्ते बच्चों, और माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। इसी तरह से लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहे। और केवल बच्चों पढ़ने के लिए ही नहीं, इससे हम लोग को शिक्षा भी मिलती है, और जो कि हमारे डेली लाइफ में हम लोग कैसे रह सकते हैं उपयोग या कई प्रकार की जो होती है शिक्षा वो भी मिलती है। और मैं बीच बीच में थोड़ी मोटिवेट भी आपको करता रहूँगा। और तो इसी तरह से आप लोग भी पढ़ते रहें और देखते रहे बच्चों अच्छी तरह से। और अगर आपको इससे नहीं पढ़ना है बच्चों तो दूसरे सर लोग जो डालते हैं लेक्चर वहीं पढ़िए जो आपको जहाँ पसंद हो, लेकिन बच्चों ज़रूर पढ़िए क्योंकि अब जो मॉडर्न युग आ गया इसमें जो शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसी से आप लोग किसी को भी हरा सकते हैं और आगे आप बढ़ सकते हैं। बिना शिक्षा के अब तो कुछ नहीं होने वाला, इसीलिए बच्चों अच्छे से पढ़िए और अभी से ही पढ़िए। आप लोग 5 में है बच्चों, और अभी अगर 5 में है तो अभी से ही इंग्लिश पढ़ेंगे तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ बच्चों आप CBSE से बहुत ही अच्छे कर सकते हैं जो CBSE के स्टूडेंट होते हैं उससे। और मैं आशा करता हूँ बच्चों आप लोग के समझ में आई होगी। तो अगले लेक्चर में हम लोग चैप्टर 5 पढ़ेंगे। तो नमस्ते बच्चों।